तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल में डिजी क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। शॉर्ट से शॉर्ट और लॉन्ग से लॉन्ग, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, जो आप सभी के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन बना कर लाया हूं। आप सभी के लिए क्वेश्चन बना कर लाया हूं, यहीं से आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज हल कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल। ऐसे करते करते हमारा रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। तो आइए देखते हैं। हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। क्या हुआ, बैठो इधर बैठो। बीज चोल, बीज चोल क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है बीज चोल। बीज चोल क्या होता है बताओ, पता है। यह भ्रूण की रक्षा करता है। क्या, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आंसर लिखना सिखाऊंगा और नंबर पूरा मिलेगा। यह क्या करता है, भ्रूण की रक्षा करता है, यानी भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। नोट करो, आंसर है। दूसरा टॉप क्या होगा, निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के कवच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, निषेचन के बाद अध्यावरण, निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के कवच के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। ठीक, नोट करो। 2 पॉइंट है इसमें बस। ठीक है, इसको कवच भी बोल सकते हैं, बीज चोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीज चोल। ठीक, निषेचन के बाद अध्यावरण के कवच या बीज चोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के कवच या बीज चोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नोट करो फिर एज को, लिख लिए। हाँ सही है, लिखो लिखो लिखो। चलो ठीक है, नोट करो नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या होता है बताओ। अच्छा इसको नोट करो, नोट कितना देर लगता है यार। लघु बीजाणु जनन के बारे में आप क्या जानते हैं। नोट हो गया। क्या हुआ, क्या चीज।
नेट नहीं चल रहा है क्या? छोड़ो, जाने दो। लघु बीजाणु जनन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बताओ? पता है? इसके बारे में कुछ तो पता होगा। देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? लघु बीजाणुओं की बनने की क्रिया को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं की बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी परागकणों की बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से एक बार, क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं की यानी लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों की बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, इसको लिख लोगे कि मैं लिखाऊं? लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु अर्थात परागकणों यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, उसी को यानी लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, दूसरा नोट करो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नोट करो बता रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? बताओ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? इसको क्या लिखा? ये एक शब्द का आंसर है। अंतराली कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? अंतराली कोशिकाओं द्वारा। या क्या हुआ? या लीडिंग कोशिका कह सकते हैं, अंतराली कोशिका कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूं। 3 क्वेश्चन हमारा हो गया ना। तीसरा तो ओरल था, ऐसे ही ऑप्शनल था। यानी क्या था? डस्टर तो बेकार हो गया था, कुछ मंगा लीजिए इनका, है ना? डस्टर है। क्या चीज? क्या था? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? किन कोशिकाओं द्वारा? अंतराली कोशिकाओं द्वारा होता है। किन कोशिकाओं द्वारा होगा? अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाओं। यानी क्या क्वेश्चन हमारा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या अंतराली। ठीक, इसका तो कोई वही नहीं है, इसके लिखाने कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसे ही 2 शब्द का था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है?
कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है? ये थोड़ा है, कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? अंडाशय में। कहाँ पे? अंडाशय में। आंसर ये हमारा चौथा है ना, तीसरा वो था कहाँ पे? अंडाशय में। कहाँ पे? कार्पस ल्यूटियस, कार्पस ल्यूटियस। ठीक, हाँ मैं जानता था यही बोलोगे तुम। कार्पस ल्यूटियस कहाँ स्थित होता है? कार्पस ल्यूटियस अंडाशय में स्थित होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, यही सब नंबर देके जाएंगे पेपर में, टेंशन मत लेना, 100 में 100 मारोगे। क्या हुआ? पढ़ लिख लो भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित है? अरे ये तो और ही आसान है यार, अंतःस्थियम। और क्या है क्वेश्चन? अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित है? गर्भाशय से। किससे है? गर्भाशय से, सीधी बात। अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम किससे संबंधित है? गर्भाशय से। किससे है? ई नहीं है भाई, सा है, गर्भाशय से। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन ये कौन सा था? पांचवा था। क्या था? अंतःस्तर एवं एंडोमेट्रियम किससे संबंधित है? गर्भाशय से। अंतःस्तर और एंडोमेट्रियम कहाँ से कहाँ होता है? गर्भाशय में, यानी उस गर्भाशय से संबंधित। दूसरा क्या है? योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? योनि के छठवा है हमारा, 6 बार। योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बताओ बताओ, अभी परसों ही पढ़ाया था। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बार्थोनिल। कौन सी? बार्थोलिन। कौन सी ग्रंथि? बार्थोलिन। लिखे हो? देखूं। हाँ यार तुम्हारा सही है, बोल क्यों नहीं रहे थे? डर रहे हो क्या? हाँ, डर क्यों रहे हो? कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? बार्थोलिन। जो लोग नहीं लिखो फिर से लिख लो। बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, ठीक है। कौन सी ग्रंथि योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बार्थोलिन ग्रंथि। कौन सी? बार्थोलिन ग्रंथि। चलो लिख लो लिख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रूण क्या कहलाता है? अरे यार ये सब नहीं आएगा तो क्या आएगा? चलो भाई, इतना इजी इजी क्वेश्चन लाए हो, ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा? नीचे नल है ना, नल नल, हाँ वही वाला नल। उसको पानी भरो, किसमें? जग में। चुल्लू मत भरना, जग में भरना, और पूरे लोग जाके उसमें क्या कर लो? डुबकी मार लो। ठीक, क्या है अब? भ्रूण क्या कहलाता है? 7th वाला है। भ्रूण क्या कहलाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कोई बताओ, कोई कोई बताओ। क्या? मोरूला। सही है। क्या कहलाएगा? मोरूला, या तूतक, या
ऊतक। भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला या ऊतक कहलाता है। ठीक, भ्रूण, मोरूला या फिर ऊतक कहलाता है। उसमें से कुछ भी बोल दो, लिख देना, सही हो जाएगा। चलो एक आंसर तो मिला तुम्हारा, पढ़ के आए हो, अच्छी बात है। 8th वाला पेपर आ रहा है। आज कितनी तारीख हो गई? 10। 13 दिन बाद क्या है? स्त्री में अंतरारोपण, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? बताओ। स्त्री में अंतरारोपण, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? बताओ। ब्लास्टुला अवस्था में। लिखे हो क्या? कौन सी अवस्था में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ठीक है। स्त्री में सॉरी, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 हो गए। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सीरियस कर दूं? प्रसव के समय क्या क्वेश्चन है? 9th वाला हमारा। प्रसव के समय गर्भाशय में क्या है? सही था, गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये वाला। प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? अच्छा, ये गलत है, सही हुआ। कौन? ये तो देख ले रहे हो तुम्हारा। बताओ आंसर बताओ। आज बहुत मार खाओगे। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? हिंदी भी लिखना पड़ेगा क्या यार? इतने बेकार हो गए हो तुम लोग, मुझे नहीं पता था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, चलो ठीक है। नोट, अरे पहले बताना चाहिए था ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नोट करो नोट करो। अगला क्वेश्चन तब तक देख रहा हूं, क्या है? ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन झिल्ली करती है? इससे बढ़िया सीधा यही बोल दो, अपरा क्या कहलाता है? अपरा, अपरा क्या होती है? अपरा। तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा हमारा क्वेश्चन ये ब्लास्टुला
अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ता है। तो नोट हो गया ना, उल्टा सीधा सब होगा। उसमें उसमें क्या पूछेगा, अपरा क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है सर्वप्रथम। और उसमें पूछेगा ब्लास्टुला अवस्था में गर्भाशय को सर्वप्रथम कौन जोड़ता है या किससे जोड़ता है, क्या बोलोगे, अपरा। उल्टा सीधा सब यही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा, 10th वाला। क्या होगा, ब्लास्टुला अवस्था में ब्लास्टुला अवस्था में गर्भाशय को ब्लास्टुला अवस्था में गर्भाशय को ब्लास्टुला अवस्था में गर्भाशय से सर्वप्रथम भ्रूण को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, भ्रूण को। और उसमें क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टुला अवस्था में सर्वप्रथम भ्रूण से गर्भाशय को जोड़ता है। 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं। क्या होंगे, यहाँ ब्लास्टुला हो जाए, ब्लास्टुला अवस्था में सर्वप्रथम भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। और उसमें क्या मुझे क्वेश्चन क्या रखता है, ब्लास्टुला अवस्था में गर्भाशय या ब्लास्टुला अवस्था में सर्वप्रथम को गर्भाशय से जोड़ हमारा अपरा। कौन करता है, हमारा अपरा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, तो नोट करो। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बताओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव में शुक्राणु की संरचना। क्या है हमारा, मानव में शुक्राणु की संरचना। नोट हो गया ना। चलो आज 11 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट है, इसके बाद का अगले वीडियो में। ठीक, यही छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें अब बताइए हमारा क्या है, शुक्राणु क्या है, शुक्राणु। इसके बारे में कुछ, ये किसके अंदर होता है, मेल या फीमेल, बोलो। किसके अंदर होता है ये, वीर किसके अंदर होता है, हमारे अंदर। तुम कौन हो, मेल हो या फीमेल, हाँ क्या क्या बोले सर, आप तो मैं। अच्छा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या, दृष्टि दोष है क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये मेल के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। क्या है,
ये क्या है हमारा? जीव द्रव्य कला। सबसे ऊपर वाली भाग क्या होता है हमारा? जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये ए हो गया। बी क्या है? बी, इसको बताओ क्या है? एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम को हिंदी में, इंग्लिश में सब सेम कहते हैं, एक्रोसोम ही कहेंगे। ठीक, ये क्या है? सी, क्या है? गर्दन, नेक? नहीं, गर्दन नहीं है ये क्या है? केंद्रक है हमारा। क्या है? केंद्रक। क्या है? ठीक, अब बताओ डी, ये क्या है? ग्रीवा है। हाँ, क्या है? बताओ बताओ। ग्रीवा है। क्या है? ग्रीवा। ठीक, इसको हम कुछ और भी कहते हैं, इसको बताओ, केंद्रक को। बोलो बोलो बोलो। गुणसूत्रीय पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल, गुणसूत्रीय पदार्थ। क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। ये तो पता ही होगा, ये क्या है? टेल। टेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। पूंछ। ये क्या है हमारा? पूंछ। ये क्या है हमारा? पूंछ। ये हमारा ये है, ये कौन से काम में आता है? केंद्रक वाला। केंद्रक या पूंछ, सब कुछ भी बताओ। तंतुमय होता है। क्या है? तंतुमय। ये हमारा क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। ये पूरा हमारा क्या होता है? शीर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? शीर्ष यानी हेड। बताओ ये किस काम में आता है? ये वीर को किसमें काम आता है? ये तेजी, मतलब जो तेज से जाता है वीर ना, इसी करंट जाता है। ये स्पीड प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक, इसके बारे में, सबके बारे में लिख लेना, इतना लिख लोगे। इसके बारे में लिख लोगे ना, ये तो पता है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इतना पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में पूरा आएगा एक तरफ से। तो जरूर बताना कि आप सभी को कैसे मदद मिली या इतनी जानकारी काफी है कि और चाहिए।